आज संत मदर थेरेसा ऑफ कैलकटा के बारे में प्रेरित होने का आखिरी दिन है। कल से हम संत जॉन पॉल II के बारे में स्मरण करेंगे। तो क्यों ना हम एक घटना के ऊपर अपना ध्यान बांटें। मदर थेरेसा की संस्था कैसी चलती होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भीख मांगने के लिए भी जाती थी। जब वो कोई उनके ऊपर थूकता था या फेंकता था सामान, वो कहती थी वो मेरे लिए है, मगर मेरे बच्चों के लिए दे दो ना। गुस्सा नहीं होती थी। तो इस वक्त एक बहुत खूबसूरत घटना याद आ रही है। एक दिन एक जवान शादी में जुड़ने वाले एक लड़की और लड़का मदर थेरेसा के पास अपना शादी का इनविटेशन देने आए। मदर थेरेसा ने कहा, मैं शादियों में शामिल नहीं होती हूँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो बहुत अमीर घर के बच्चे थे दोनों। उनकी शादी माता पिताओं ने अपने ऐश्वर्य के अनुसार शादी जोड़ी थी, मगर बच्चे बहुत अनोखे निकले। उन्होंने मदर थेरेसा को हाथ जोड़ के पहले एक लिफाफा पकड़ाया। तो उन्होंने, ये क्या है? मैंने आपसे इनविटेशन तो ले लिया, मगर ये लिफाफा क्या है? कहते, माँ खोल कर तो देख लीजिए। तो उसमें कुछ लाखों का चेक था मिशनरी ऑफ चैरिटी के लिए। तो उन्होंने कहा, मदर थेरेसा आपको हमारे शादी में इसलिए आना है क्योंकि हमारे माता पिताओं ने जितने भी पैसे हमारे शादी में खर्च करने के लिए सोचे थे, हमने उनसे मांगे और वो सारे पैसों को आपके संस्था में दे रहे हैं। चंद लोग होंगे, उनके साथ हमारी शादी होगी और हमारा VIP अतिथि आप होंगे। आप आके हमें आशीर्वाद देंगे। मदर थेरेसा रो पड़ी और दोनों बच्चों को गले लगाया और क्या कहने लगी, तुम्हारा उद्धार दिल का कभी अंत ना हो। ये मेरा आशीर्वाद है, मैं जरूर आऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देने। कल की 12 और 12 24 शपथ सुनने के बाद हम सब बहुत व्याकुल होंगे और सोचते होंगे कितनी धैर्यशाली हैं वो सारी नन, वो सारी स्त्रियां जो इस संस्था में जुड़ी हैं। दिल नहीं करता कि जब वो मिले उनको सल्यूट करें, उनको आलिंगन में थैंक यू सिस्टर कहें। कितनी सुंदर बात है ना, कितनी प्रभावशाली कार्य वो सब कर रहे हैं। हर एक में मदर थेरेसा दिखाई देती है। मदर थेरेसा बहुत आसानी से आज उन सारे 24 सवालों का जो हमारे अंदर है, उनके अंदर में जो उठे हैं, उनका समाधान देती है। वो सिर्फ हमारी नजर हमारा स्तोत्र ग्रंथ वचन 21 पर नजर डालने को कहती हैं। मसीह कह रहे हैं, मेरा हृदय
अपमान के कारण टूट गया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिली। सोच सकते हो, इतना तड़पने वाला वचन, मगर ये वचन मदर तेरेसा के ज़हन में घर कर गया। वो कहती हैं, ये वचन पढ़ते समय अपने आप को समर्पित करो। कैसे? प्रभु कहते हैं, मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया, मैं अत्यंत दुर्बल हो गया। अब मैं उनसे कहती हूँ प्रभु से, नहीं प्रभु, मैं हूं ना, मेरा कंधा पकड़ लीजिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो कहते हैं, मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। नहीं प्रभु, सहानुभूति की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम सब आपके पास हैं, हम सब आपके साथ आपकी प्यास बुझाएंगे। फिर मसीह कहते हैं, मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिला। नहीं प्रभु, हम सब मिलकर आपके लिए पूरे दिलासा के साथ वचन लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हम आपकी प्यास बुझाएंगे, आपके पीड़ा के साथ हम खड़े हैं प्रभु। कहते हैं, बस इतना ही तो कहना था। तो ये साम पढ़ते वक्त हमने कभी रुक कर ये सब कहा? वो यही कहती है, जब भी स्रोत ग्रंथ पढ़ो और किसी का भी एक सवाल उठता है, मैं ढूंढता रहा, खोजता रहा, उस वक्त करो, मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मैं आपकी हूं, मैं समर्पण करती हूं अपने आप को। मदर तेरेसा कहते इतना ही कहने की देर है। सारे वो 24 नियम इसी के भीतर समर्पण होते हैं। पता है, जब हम पाप स्वीकार करने जाते हैं, मां मरिया के गोद में मसीह कांटों का मुकुट पहने हुए, घावों से लथपथ लेटे हुए हैं। जैसे ही हम एक एक करके अपना पाप स्वीकार करते हैं, मां मरियम धीरे से एक एक कांटा निकालती है और अपने उंगलियों से उस छेद को बंद करती है। तो जितने पाप स्वीकार, उतने कांटों का मरहम लगता है, मगर उतने ही पाप फिर आते हैं। तो मसीह के शरीर में घाव और प्यास और कांटे हमारे पापों की वजह से हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा मां मरिया के द्वारा हम सबको बोलते हैं, पाप से नफरत करो, पाप से घृणा करो, ताकि तुम मसीह के उद्धारता को और उनकी शक्ति को महसूस कर सको। यही मुख्य कारण है हम अपने पाप के संकल से बंधे हुए कैदी अपने हाथों से एक एक संकल को तोड़ते हैं जब हम पाप स्वीकार करते हैं, चाहे कितने भी घिनौने हो। जब मसीह देख ही चुका है और पुरोहित ने 1000 बार सारे पाप सुन चुके हैं, लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं। तुम आजाद घूमते हो। सोचो, तुम मोटे मोटे संकल तुम्हारे पैरों में और तुम्हारे हाथों में हैं
और उनको मुश्किल से तुम खींच रहे हो और जी रहे हो और परेशान हो रहे हो, और वही संकल्प आप स्वीकार करते ही एक एक करके टूट के तुम्हें आजाद करती है। इससे खूबसूरत विजेता क्या हो सकती है? उसके बाद हमारे आंखों की एक एक पट्टी गिरती जाती है और हम साफ से देख सकते हैं। पवित्र आत्मा जो मां मरियम में विराजमान है, वो हमें सिखाएगा किस तरह हम मसीह की प्यास बुझा सकते हैं, उनके अकेलेपन का साथी बन सकते हैं, उनका घावों पर मरहम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने खुद के जीवन की जेरिको वॉल, जिसके अंदर हम बंधित हैं, उन्हें तोड़ें, आज ही तोड़ें और उससे बाहर निकल कर आए। अगर किसी को भी माफ करना है, माफ किया जाए। किसी के साथ अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर बुरे भी नहीं है मगर अधूरे हैं, उसको पूर्ण करें। अपने घर को हर बुरी दीवारों से तोड़ें, क्योंकि मसीह का प्यास बुझा रहे हैं, इसलिए हम करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें वरदान दे रहे हैं, क्योंकि हम 33 दिन के कॉन्सेक्रेशन में हैं। हमारे खुद को और हमारे घर के अंदर का उन सारी कमियों को पवित्र आत्मा का वरदान से पूरा करके मसीह के शक्ल की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल मारें और कहें, प्रभु मैं प्रयत्न कर रहा हूं। पहले मैंने अपने आप को और मेरे घर को साफ करके तुम्हें वापस फिर से मैंने मेरे घर में विराजमान किया है। अब मैं निकल चला आपकी प्यास बुझाने। जो भी परेशान है मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। जो भी गलत रास्ते पे पड़ रहा है उसे जाके बचाऊंगा। जो भी पैसे के वजह से गलत काम कर रहा है उसको जाके कंधा देके समझाऊंगा। कोई भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ है, प्रभु मुझे जल्दी खबर मिले ताकि मैं उसे भी तेरा प्यार, मां मरिया का प्यार से बचाऊंगा। तहे दिल से दुआ करने की मेरे ज़बान पर, मेरे हृदय पर, मेरे मन पर आशीर्वाद दे, ताकि मैं ऐसी दुआ करूं कि मसीह के चेहरे पे आनंद हो, मां मरिया की हंसी मुझे दिखाई दे। पवित्र आत्मा प्यार को बहुत खूबसूरत से वर्णन करते हैं। सारी जमा पूंजी प्यार में बसी है। खुदा बार बार कहते हैं, आई एम लव, मैं प्यार हूं। क्योंकि मेरा खुदा प्यार है, मेरा मूल आदत प्यार करना, प्यार पाना सिर्फ है। इसमें कमी हुई तो मसीह की प्यास बढ़ेगी। हम सब आज प्रण लें, हमारी जितनी भी बड़ी दुनिया है, दुनिया कहने के लिए बहुत बड़ी है, मगर हमसे क्या? हमारी दुनिया जितनी भी है वही हमारी दुनिया है। हम आज निश्चय करें, हमारी छोटी सी दुनिया में कोई भी जरूरतमंद नहीं होना चाहिए। पैसे के लिए हो, प्यार के लिए हो,
सलाह के लिए हो, किसी भी मदद के लिए। हम जहां भी रहते हैं, हमारी एक छोटी सी दुनिया होती है। पड़ोस, हमारी सेवा करने वाले, आने वाले, हमारे सब्जी वाले, हमारे अनेक रूप से मदद करने वाले, हमारे जीवन को संपूर्णता जीने के लिए मदद करने वाले, वही तो हमारी दुनिया है। हमारे रिश्ते नाते, हमारे क्लासमेट्स, वही तो हमारी दुनिया है। जहां तक हो सके सबों को इस बात का पूर्ण विश्वास हो, मेरा दोस्त जरूर मेरी मदद करेगा। मैं अगर चिंतित हूं, मैं उसके घर जाके अपना दिल हल्का कर सकता हूं। मैं अगर दुविधा में हूं, हम सब मिलकर एक दूसरे की दुविधा को हल करेंगे। आओ पावन आत्मा मां मरियम में विराजमान, मेरी मदद कर कि मैं ही वो जो हूं, मसीह का प्यास बुझाने के लिए तुरंत खड़ा रहूंगा। मैं ही जो हूं जो मसीह के लिए सांत्वना दूंगा। मैं ही जो हूं मां मरिया के साथ मसीह के क्रूस रास्ते पर मदद करूंगा। मैं ही वेरोनिका बनकर मुख पोंछूंगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। अब हर एक चीज जिसमें है सांस गाए स्तुति, स्तुति गाए। अब हर एक चीज जिसमें है सांस गाए स्तुति, स्तुति गाए। करो स्तुति तराई में और स्तुति पहाड़ पे, करो स्तुति जब हो मुझे शक या यकीन, करो स्तुति जब घेरे हजारों मुझे, क्योंकि स्तुति है समंदर जिसमें शत्रु डूबे। जब तक है सांसें मेरे पास स्तुति की वजह, कि मेरे मन स्तुति करता रहे, कि मेरे मन कर स्तुति खुशी में और ना चाहते भी, कर स्तुति ये जानकर सब तेरे वश में है। मेरी स्तुति है शस्त्र, केवल ध्वनि नहीं। मेरी स्तुति वो गूंज है जिससे यरीहो गिरे। जब तक है सांसें मेरे पास स्तुति की वजह, शांत ना रह पाऊं खुदा मेरा जिंदा, अंदर में कैसे
कैसे रखूं स्तुति करता रे प्रभु की मेरे मन निजा 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 पा 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 निजा 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 रे मागा। स्तुति करने की कितनी वजह है, देखो हर चीज गवाह है, तेरी सांस जो हम में जमा है, इंसान तभी तो बना है। तेरी स्तुति हर पल हर युग में हम गाएं प्यार और युद्ध में, रुके ना हर दुख हर सुख में, मिल गाए तू कितना भला है। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, मुक्तिदाता की, परमेश्वर की, सृष्टिकर्ता की, यहूदा किसी की, बलि हुए मेमने की, यीशु मसीह की। प्रभु राजा तेरा सदा कब्र को हरा कर जिंदा हुआ, विश्वासी योगी तू सच्चा खुदा, कोई नहीं है तुझसे बड़ा। प्रभु राजा तेरा सदा कब्र को हरा कर जिंदा हुआ, विश्वासी योगी तू सच्चा खुदा, कोई नहीं है तुझसे बड़ा।